अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ कि नेप्रा ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। नेप्रा अथॉरिटी ने CPPA की दरख्वास्त पर यह तफसीली फैसला जारी कर दिया है। CPPA ने 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज आज 1 बजे सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में केस की 14 घंटे तवील समाअत हुई। वकला की गवाहान पर जरह मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया। PTI की तरफ से सलमान अकरम राजा ने गवाहों पर जरह की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बुशरा बीबी ने 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मन घड़त करार दे दिया। कहा, जुबानी तलाक अप्रैल 2017 में दी गई। अप्रैल से अगस्त तक इद्दत का दौरानिया गुजारा। 1 जनवरी 2018 को बानी PTI से एक ही निकाह हुआ। और अब बात करेंगे कुछ मौसम की। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। शुमाली बलोचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। तुरबत, चमन और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वादी कोयटा में जालाबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। लाहौर में काली घटाएं और रिमझिम, बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। मुल्तान, बहावलपुर में बादलों का बसेरा है। सिंध के अजला, हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर में बादल बरस पड़े। कराची में आज बारिश की पेशगोई है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। शुमाली बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। तुरबत, चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वादी कोयटा में यालाबारी के बाद सर्दी में इजाफा। लाहौर में काली घटाएं छाई हैं। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। मुल्तान, बहावलपुर में बादलों का बसेरा। सिंध के अजला, हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर में बादल बरस पड़े। कराची में आज बारिश की पेश गोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों में बर्फबारी। मुस्लिम बाग के इलाके, कलीशाख, कान मेहतरज़ई में बर्फ के गाले। बर्फ की सफेदी में लिपटे पहाड़ और वादियाँ, मनाजिर और भी हसीन हो चुके। बारिशें अपने साथ मसाइल भी लाती हैं। बलूचिस्तान के इलाकों नासिराबाद, घंटा में पानी घरों में दाखिल हो गया। गवादर, तुरबत में कच्चे मकान गिर गए। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है, जबकि शुमाली बलूचिस्तान के बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे दिलबर खान से। जी दिलबर। बिल्कुल, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता रात गए से वक्फे वक्फे के साथ जारी है। अगर बात की जाए चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान की, शुमाली बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश की गई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गई है, जबकि नदी नालों में तूफ़ानियाँ आ गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए बलाई इलाकों में रात गए से जो पहाड़ी इलाके बलाई इलाके वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। बलाई इलाकों में तोबा चकज़ई है, तोबा काकड़ी है, खान मेहतरज़ई है, कुंजगी है, वहाँ पर भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि बर्फबारी से जो पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाला जो कौमी शाहरा है वो बर्फबारी की वजह से मुतासर हो गई, जबकि ज़िली इंतज़ामी की जानब से वहाँ पे जो कौमी शाहरा पर है उस पर जो नमकपाशी है वो जो छिड़काव है वो जारी है। जबकि वो कौमी शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी। जिला और अगज़ई के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अनवर और अक्सई से। जी अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ज़िला और अगज़ई में मुख्तलिफ़ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह से जो है वो शुरू हो गया है। ज़िला और अगज़ई के मुख्तलिफ़ इलाकों समाना, मामूज़ई, डबूरी, मिश्ती मेला और जफर टॉप कलाया, इन तमाम इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश जो है वो जारी है।
बर्फ़बारी और बारिशों के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़िला औरंगज़ेब में आज बर्फ़बारी और बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब इस बर्फ़बारी में यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सियाहों की बड़ी तादाद जो है वो बर्फ़बारी से लुत्फ़ उठाने के लिए ज़िला औरंगज़ेब का रुख करेगी और यहाँ के सफ़ेद पोश पहाड़ों और हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होगी। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। आज गुजरावाला में मैदान सजाया जाएगा। पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। कायदीन के लिए स्टेज तैयार है और कारकुनान के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। जलसा में तैयारियों के हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, कहां तक पहुंची हैं जलसे की तैयारियां? करीब आते ही तमाम सियासी जमातें जलसे जुलूस करने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरावाला जिन्ना स्टेडियम, जहाँ मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो दिखाएगी। और मैं अगर मजमूई तौर पर बात करूँ कि जिन्ना स्टेडियम में तकरीबन मजमूई तौर पर 8 गेट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के लिए एक गेट रखा गया है, सहाफ़ियों के लिए एक गेट रखा गया है और ख़वातीन के लिए एक अलहदा गेट रखा गया है। अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो उसकी तैयारियाँ भी अरूज पर हैं, तैयारियाँ शुरू हैं। उसकी मैं अगर पैमाइश की बात करूँ को 80 फुट लंबा है और 40 फुट के करीब जो है ना चौड़ा स्टेज की जो है ना पैमाइश रखी गई है। तो लोगों के आने जाने की सहूलत के लिए 8 जो तकरीबन तमाम दरवाजे जिन्ना स्टेडियम के खोले जाएंगे। देखते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से पावर शो किस हद तक कामयाब होता है। जी। उधर पीपल्स पार्टी की जानिब से आज सरपारकर की तहसील छाछरों में मैदान लगाया जाएगा। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ग्राउंड में पंडाल सजाने की तैयारियां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी आसिफा भुट्टो सक्कर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरने वाली रैली की क़यादत करेंगी। आसिफा भुट्टो रैली के शुरका से खिताब भी करेंगी। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत ही करनी है तो साथ चलना फिर मुश्किल होगा। नवाज शरीफ और बानी PTI की सियासी तरीकाकार तो एक जैसा है। बानी PTI अपनी गलतियों की वजह से आज इन हालात का सामना कर रहे हैं। पंजाब की सियासत से पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत बाहर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू बोले कि कुछ सियासी पार्टियां हमें मजहब, लसानियत और कौमियत पर तकसीम करना चाहती हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन का दिन अच्छा गुजरेगा। कि हम ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे और उस ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन ने ना सिर्फ आज के हालात के मुताबिक मगर हमारा तारीख में जाके जो नाइंसाफियाँ हुए हैं उस पे गौर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत पंजाब से आउट किया गया इस कोशिश से कि हम वफाकी सियासत से आउट रहे, हमें महदूद करने की कोशिश किया। असल में इसलिए कि मियाँ साहब ने भी, खान साहब ने भी उस 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं की। वो जो 2015 में वजारत डिवॉल्व होना चाहिए थे, इन्होंने वो डिवॉल्व नहीं किया। तो मियाँ साहब ने तो पूरा पाकिस्तान की जेलें उनके ज़ाती जेलें में तब्दील कर दिया है और अब हमको कह रहे हैं कि हमारा कोई ज़ाती जेल मौजूद है। ये हकीकत पे मबनी नहीं है सिंध में। लेकिन जो नून लीग के इत्तेहादी है वो इस किस्म की सियासत करते हैं। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर रहा हूँ कि मैंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, पूरा मुल्क में हमारा फाउंडेशन तो है, इस फाउंडेशन पे मैंने बिल्ड करना है ताकि हम एक तीसरी ऑप्शन पाकिस्तान के अवाम को दे सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलग अप्रोच है, चाहे वो हमारा सियासी अप्रोच हो, हम कंसेंसस पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के EMS पर तजुर्बात का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन आज EMS पर 5वीं तजुर्बाती मश्क करेगा। ज़राए के मुताबिक चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और ROs को इस मुतालिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। तजुर्बाती मश्क में फर्जी फॉर्म 45 और 47 बनाए जाएंगे। EMS पर ऑफलाइन और ऑनलाइन डाटा एंट्री की जाएगी। मजीद इस पर तफसीलात जानेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई है? जी, इलेक्शन को 4 रोज बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन आज EMS पर 5वीं तजुर्बाती मश्क करेगा। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ROs को हदायत जारी कर दी गई हैं। तजुर्बाती मश्क में फर्जी फॉर्म 45 और 47 बनाए जाएंगे। EMS पर ऑफलाइन और ऑफलाइन डाटा एंट्री की जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर शाम 5 से रात 9 बजे तक फॉर्म 45 EMS पर फीड करेंगे। फर्जी फॉर्म 45 की बुनियाद पर ROs
फॉर्म 47 जो है वो जारी करेंगे। EMS की नई डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो नादरा फराहम करेगा। आरओज पोलिंग स्टेशन की लिस्ट, उम्मीदवार और नताइज की तफसीलात ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप पर तैयार करेंगे। आरओज तजर्बाती मश्क के बाद उसमें दरपेश आने वाली जो मुश्किलात हैं उस पर अपनी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस ने आम इंतखाबात की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए CPO ऑफिस लाहौर में इलेक्शन कंट्रोल रूम काम कर दिया है। ये कंट्रोल रूम किस तरह काम करेगा, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक का, जो कि इस वक्त AIG असद मलई के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से पुलिस की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। IG ऑफिस में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। क्या क्या है इस कंट्रोल रूम में, इस हवाले से हम बात करते हैं AIG ऑपरेशन पंजाब डॉक्टर असद एजाज से। सर बताइएगा, इस कंट्रोल रूम में क्या क्या है, किस तरह ये काम करेगा, किस तरह आपने इसमें नफरी डिप्यूट की है? देखिए, 8 फरवरी को जैसा कि आपके नॉलेज में है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके हवाले से पंजाब पुलिस जो है वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। हमारा ये CPO के अंदर जो है हमारा सेंट्रल इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके साथ साथ हमारे तमाम अजला में ज़िली लेवल पे और रेंज लेवल पे भी जो हैं वो कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। यहाँ पर हम 3 शिफ्ट्स में काम करेंगे। टीम्स बैठी हैं जिनको रीजन्स अलॉट किए गए हैं। वहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड जितनी डिप्लॉयमेंट होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसमें पुलिस को रिएक्ट करना होता है या पुलिस का किरदार सामने आता है, तो उसके हवाले से हम यहाँ से बैठ के उसको मैनेज करेंगे। हमारा 3 लेयर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से कोई कम्युनिकेशन सिस्टम एक लेवल पे फेल होता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव मैकेनिज्म मौजूद हैं जिसके थ्रू जो है पूरे सूबे में एक मरबूत जो है आपस में कम्युनिकेशन रहेगा। अच्छा सब इलेक्शन हो गया, वोट कास्ट हो गया, उसके बाद बैलेट पेपर को जो है वो दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुँचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल जी, इसके ऊपर हुसूसी तौर पे स्पेशल सिक्योरिटी प्लान्स जो हैं वो डिवाइस किए गए हैं, जिसमें हमारे साथ अदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लोग भी शामिल होंगे। सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्शन मटेरियल्स जो है पहले यहाँ पे आना, DRO ऑफिस में आना, DRO ऑफिस से पोलिंग स्टेशंस पे जाना, पोलिंग स्टेशन से रात को उस सामान का वापस आना DRO ऑफिस में, इन सब के लिए बड़ी डिटेल में हमने सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिए हैं। जी बात सुनिए, आपने AIG ऑपरेशन डॉक्टर असद एजाज मलिक की, उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के ना सिर्फ तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं बल्कि ये जो कंट्रोल रूम है ये 24 आवर काम करेगा। ये इलेक्शन सेल जो है ये काम करेगा और यहाँ पर जो तैनात अमला है इनकी 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी। इसको ये जहाँ पोलिंग के निज़ाम की मॉनिटरिंग करेगा वही इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी जो इंतजाम किए गए हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करेगा। जी लाहौर के हल्का PP 174 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 में जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। एक सियासी जमात ने स्टेज पर हमलावर होकर रोना धोना शुरू कर दिया है। माजी में मुस्लिम लीग नून को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मगर वो स्टेज पर हमलावर नहीं हुए। मजीद इस पर बात करेंगे सरफराज अहमद बिलाल यासीन के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जुलूसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। और मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 130 और PP 174 में मौजूद हूं और इस हल्के को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है और कौमी असम्बली की नशिस्त पर यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 174 से बिलाल यासीन जो हैं वो इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त भी वो एक कॉर्नर मीटिंग के अंदर मसरूफ़ थे, लेकिन उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं बिलाल यासीन साहब, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि सर सबसे पहले तो हमें इलेक्शन की तैयारियों के बारे में बताएं और इलाके के जो रिहायशी हैं उनकी जानिब से कैसा रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने में नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह नई तारीख रकम होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से शानदार तरीके से कामयाबी समेटेंगे और अल्लाह ताला के फजल से वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एक सवाल जो है वो सबके जहनों में है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम नहीं की जा रही है। कभी मिसाल ही नहीं मिलती कि स्टेट पे हमलावर हो जाए उसके बाद अपना रोना धोना सुनाए कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हमने उन्हें कहा था कि जाके जना हाउस पे जाके अटैक कर दें कि हमसे गवर्नमेंट नहीं छीनी गई,
इस तरह जत्थेबाजी में लोगों पे अटैक करने का हक किसी के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और बिलाल यासीन की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका ये कहना है कि ये हल्का जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और यहाँ से कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी और जीत कर वो इस इलाके में अवाम की खिदमत भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि CBD पंजाब ने एक और मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर बरकत मार्केट जंक्शन पर 2 अंडरपासेस बनाए जाएंगे। बरकत मार्केट से केनाल रोड और जना अस्पताल जाने वाले ट्रैफिक मुस्तफीद होगी। लाहौर की तारीख में एक अंडरपास के ऊपर दूसरा अंडरपास तामीर किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वासिफ, क्या प्लान है? देखें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD के तहत एक और मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है और इसमें बताया जा रहा है कि लाहौर में बरकत मार्केट से किनार रोड और जना हॉस्पिटल के जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर 2 अंडरपास बनाए जाएंगे और ये मुनफरिद अंडरपास होंगे कि एक अंडरपास के ऊपर दूसरा अंडरपास बनाया जा रहा है। और इसको जो मशहूर पहलवान गामा पहलवान हैं उनके नाम पर इसको मंसूब किया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इतवार के रोज इस अंडरपास का संग बुनियाद रख देंगे। ये लाहौर की तारीख में ये पहला अंडरपास है जो कि एक अंडरपास के ऊपर दूसरा अंडरपास बनाया जा रहा है और CBD इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेगी। और इस हवाले से CBD के CEO पंजाब इमरान अमीर ने वज़ीर आला पंजाब को ये तजवीज़ पेश की थी जिसके ऊपर इस तजवीज़ के ऊपर अमल का फैसला किया गया और कहा गया है कि अब इतवार को वज़ीर आला पंजाब इस मंसूबे का संग बुनियाद रख देगी। ठीक है वासिफ, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। खबर है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में कहा गया है कि मजीद काम नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं। जज मोहम्मद बशीर ने हाल ही में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। जज मोहम्मद बशीर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस की समात भी कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि मजीद काम नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं।